समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक के अपडेट के बारे में। दूसरी बार संशोधित विज्ञप्ति जारी हो गई है। आज है 27 जून। हम बात करेंगे रिजल्ट के अपडेट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। चलिए बात करते हैं सूचना सहायक के बारे में। हमें सबको पता है कि 14 जून को एक अपडेट आया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, जिसमें इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की कुछ पदों को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 2730 पद से 3415 पद कर दिए गए थे। लेकिन दूसरी बार आज संशोधित विज्ञप्ति जारी किए बोर्ड ने 27 जून 2024 को पद वही रखे गए, लेकिन कुछ छोटे मोटे फेरबदल कर दिए गए। आज पूरी बात करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, चालू करते हैं आज का सेशन। तो देखो, सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का ये संशोधित विज्ञप्ति का नोटिस है। ये जो नोटिस है ये है 27 तारीख का, मतलब आज का नोटिस है ये वाला। पहली बात कर रहा हूँ मैं आज तारीख की। ये है 27 जून का, 27 जून का। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। बोर्ड द्वारा राजस्थान कंप्यूटर राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1992 संशोधित नियम के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग हेतु विज्ञापन संख्या 1/23 दिनांक 16/1/23 द्वारा सूचना सहायक पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415, अनुसूचित क्षेत्र के 315, कुल 2730 पदों पर भर्ती हेतु जारी किया गया था। DOIT द्वारा नवीन 685 पदों को शामिल किया गया था। हमें पता है सबसे पहले 2730 पदों के लिए भर्ती आई थी, सही बात है। फिर उसमें क्या हुआ, 685 पद जोड़ दिए, तो ये जो हो गए पद हो गए 3415। ये इन्होंने निकाली थी 14 जून 2024 को नोटिफिकेशन निकाल दिया था। ठीक है, तो यही इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे कि हमने 14 जून को संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी थी। ठीक है, 3415 पद के लिए। लेकिन उक्त भर्ती में विभाग द्वारा पदों के वर्गीकरण में आंशिक संशोधन कर पुनः अर्थना भिजवाइए, जिसके अनुसार अब पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है। इसका मतलब उसमें इनको कुछ प्रॉब्लम लगी होगी, तो इन्होंने वापस से क्या किया, उसका श्रेणीवार वर्गीकरण वापस से कर दिया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केवल और केवल इतना सा डिफरेंस है। पद आपके वही रहे हैं जो 14 तारीख को इन्होंने बताए थे। कितने, 3415, 685 पद बढ़ गए हैं, तो अब हो गई है पोस्ट 3415। आज के नोटिफिकेशन में भी इन्होंने यही बताया कि पद तो इतने ही रहेंगे। कितने, 3415। थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। अब यह आपको जो मैं दूसरा पेज दिखा रहा हूँ, ये जो नोटिस है ये है आपका 14 जून का नोटिस। 14 जून का नोटिस है ये वाला। इस पेज की जो बात कर रहा हूँ मैं, 14/06/24। इसमें वही बताया था, 685 पदों को जोड़ दिया तो टोटल पद हो गए 3415। अब बात करते हैं कि कितना फेरबदल किधर से किधर हुआ है, ये कोशिश करेंगे हम देखने की। तो देखना बच्चों, नॉन TSP की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम नॉन TSP गैर अनुसूचित क्षेत्र की। तो नॉन TSP में कुल पद हैं 2905 + 157, मतलब 3062। लेकिन जो इन्होंने आज का नोटिफिकेशन दिया है उसमें भी सेम रखे हैं 3062 पद गैर अनुसूचित। नॉन TSP में 3062 पहले भी थे, 3062 आज भी हैं। अगर सामान्य वर्ग की बात करें, सामान्य वर्ग में मेल की बात करें तो 1006 पोस्ट इन्होंने आज दी है। 14 तारीख का नोटिफिकेशन था, उसमें थी 1018। ठीक है, इसका मतलब जनरल की मैं बात करूं, अपने को सार भी तो देखना है कि सार क्या रहता है। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 1018 पहले थे। पहले कब, 14 तारीख को। और अब कितने हो गए ये, 1018 से हो गए 1006। अगर मैं जनरल फीमेल की बात करूं तो देखो, फीमेल के हो गए 287, जबकि पहले कितने थे, 290। तो ये हो चुके हैं 290 से 287। ये किसके हैं, फीमेल के। ये हैं फीमेल। ठीक है, चलिए बात करें अब आगे हम विधवा की। विधवा 115 थी पहले, आज 115 है, पहले 116 थी। तो 116 से
115 हो चुकी है कौन, विधवा की पोस्ट। हम बात करें परित्यक्ता 29 थी पहले, आज हो गई है 28। 29 से कितनी हो गई है 28। अब हमारे काम की कौन सी बची है, ये वाली। जो हो चुका उससे हमें मतलब नहीं है, जो फाइनल है हमारे पास उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरल मेल की जो सीट बचती है वो है 1006, फीमेल की 287, विधवा की 115, परित्यक्ता की 28। ठीक बात है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें बच्चों, अब बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस जो जनरल है, देखो पहले कितनी थी 224, ये ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में थी 224, आज कितनी हो गई है 215। तो 224 से 215 हो चुकी है, 224 से 215। ठीक है। फिर विधवा परित्यक्ता की बात करें तो ये 25 और 6 थी, और आज हो चुकी है ये 24 और 6। ये है विधवा, ये है परित्यक्ता, किसमें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस, और ये हो गया हमारा जनरल कैटेगरी। ठीक है। अब हम बात करें किसकी, बाकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो बाकी कैटेगरी आती है अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट की जो पहले थी टोटल 283 थी सामान्य की, आज है 283, कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है। महिला में बात करूँ तो महिला सामान्य थी 81, आज है, पहले कितनी थी 81 ही थी, 3208, 81 3208। मतलब शेड्यूल्ड कास्ट जो है, शेड्यूल्ड कास्ट में क्या है, नो चेंजेस, जितनी थी उस दिन उतनी ही आज है। यदि हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति की, तो देखो कितनी है 34499, 34499, 3909। इसका मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में कोई चेंजेस नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरी ये जो बात कर रहा हूं मैं नॉन टीएसपी एरिया की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये जो बात कर रहे हैं हम सब, ये नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक बात है। चलिए, ये हो गया शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में कोई चेंजेस नहीं है अभी तक, जनरल और ईडब्ल्यूएस में हमने देखा है। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। विवाद पूरा यही तो था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेके। तो ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो ओबीसी में देखो पहले कितनी थी, अब कितनी है। ओबीसी में पहले थी 178, 178 से 178 ही अभी भी। लेकिन बात करें सामान्य वर्ग की तो 51 20 5 थी, 5 है, 51 20 5 ही आज है। ओबीसी में भी कोई चेंजेस नहीं है। देखो 51 20 5, यहाँ भी क्या है 51 20 5, ओबीसी नो चेंजेस। कब से कंपेयर कर रहा हूं मैं, 14 तारीख को इन्होंने जो फर्स्ट रिवाइज नोटिफिकेशन डाला था। बात करें एमबीसी की, देखो बच्चों जैसे ही अपडेट मिली मैं वीडियो बनाने लग गया, तो ये एनालिसिस भी मैं आपके साथ ही कर पा रहा हूँ। एमबीसी की बात करें तो आज है टोटल 108 सामान्य की, 108 30 12 3, ये देखो यहाँ देख रहे हो आप 108 30 12 3। इसमें बहुत चेंजेज है भाई। कितनी हुआ करती थी ये 87 25 092, 87 25 0902 ये थी पहले 14 तारीख को। लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई है अभी देखते हैं। ये हो चुकी है 108 30 12 3, 108 30 12 3। 87 किसकी है, सामान्य। ठीक बात है। ये है महिला
वही सेम जनरल, विधवा, परित्यक्ता। इसका मतलब इन्होंने जनरल की जो सीटें हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस में जो भी चेंजेस हुए वो इन्होंने कहाँ पे बांटे, एमबीसी में बांटे। ठीक बात है। तो ये तो था नॉन टीएसपी का। सिमिलर वे में टीएसपी का है। टीएसपी का आप देख सकते हो। सामान्य वर्ग की बात करें तो ये था 14 तारीख को 353, 143, 40, 16, 4, 40, 16, 4। इसका मतलब टीएसपी की बात करें, ये जो पूरा पेज है ये नॉन टीएसपी के लिए। अब टीएसपी की बात करें, टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में जो जनरल कैटेगरी है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। टीएसपी जनरल कैटेगरी, जनरल, नो चेंजेस। जितनी पोस्ट उस दिन थी उतनी ही पोस्ट क्या है, आज के दिन है। यदि हम जनरल में और बात करें, आगे बढ़ें, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो उस दिन थी 11/3/10, आज भी है 11/3/10। शेड्यूल्ड कास्ट में भी क्या है, नो चेंज। शेड्यूल्ड कास्ट, नो चेंजेस। अब बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब की तो उस दिन थी 14 तारीख को 95, 27, 11/2, आज भी उतनी है। मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब, नो चेंजेस। और बाकी बात करें टीएसपी क्षैतिज आरक्षण, इसको छोड़ दें। ठीक है, 4/4/3/3, 4/4/3/3 आप मान के चलें कि टीएसपी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। टीएसपी, नो चेंजेस। ओनली चेंज जो भी किया गया है टीएसपी में, नॉन टीएसपी कैटेगरी में चेंज किया गया है। ठीक है, टीएसपी में कोई चेंज नहीं है किसी भी कैटेगरी में। नॉन टीएसपी के जो चेंजेस हैं वो जनरल में दिखे हैं, ईडब्ल्यूएस में दिखे हैं और एमबीसी में दिखे हैं। मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस की सीटें कम हुई है और वो किसको दी गई है, एमबीसी को। ठीक बात है। तो इतना सा ही सार है इस चीज का। यहां लिख देता हूं मैं, जनरल व ईडब्ल्यूएस से सीटें एमबीसी को दी गई है। ओनली नॉन टीएसपी एरिया में। बाकी पूरा का पूरा जो संशोधित विज्ञप्ति थी वो सेम की सेम रही है। 3415 पदों के लिए भर्ती है। रिजल्ट जो आपका आने वाला है वो कब आ जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में। ये अपडेट ऑलरेडी है आपके पास कि जो इसका रिजल्ट है वो जुलाई फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। आलोक राज जी ट्वीट कर चुके हैं, ऑफिशियल न्यूज दे चुके हैं। तो ये था अपडेट आईए को लेके। उम्मीद है कि जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज रिजल्ट आने वाला है जेआरए, टीआरए और सीएचओ एग्जाम का। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा। जेआरए की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आईए का जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी का मेरे ख्याल से 104 क्वेश्चन के आसपास रहने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर जो था वो अच्छे से मैंने समझा दिया, कहाँ कहाँ चेंजेस, क्या क्या चेंजेस है। ठीक है, आज जेआरए, टीआरए रिजल्ट और सीएचओ के रिजल्ट के बाद वापस मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।